बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 7 फरवरी 2025 दिन जुम्मतुल मुबारक का है। तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है और बाकी तमाम सूबों के जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी तैनातियां होनी है। तो उसके हवाले से जो एक प्रोसीजर होता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर मुशावरत से किसी नाम के ऊपर इत्तेफाक करते हैं और उसको तैनात किया जाता है, वो फेज इस वक्त हो रहा है और हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन जो इतलात सामने आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नाम दिए हैं और हुकूमत की तरफ से एक ऐसा नाम सामने आया है कि अगर वो तैनात होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये पाकिस्तान के लिए शायद कोई अच्छी खबर नहीं होगी, इंतहाई तशवीशनाक खबर होगी। और वो नाम है साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का, कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए। ये हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इसके ऊपर गौर कर रहा है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन से नाम दिए हैं और हुकूमत ये नाम क्यों दे रही है, और अगर ऐसा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुस्तकबिल के अंदर क्या बड़ी खराबियां पैदा हो सकती हैं। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, जो पीका एक्ट है जो हुकूमत ने मंजूर किया कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी, और उससे बेसिक ह्यूमन राइट्स और इजहार आजादी राय जो है वो मफलूज होकर रह गया है। सहाफियों को चुप करवाने के लिए ये कानून लाया गया है और इसके हवाले से मुकदमात भी हो रहे हैं जिसकी सजा 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना है। और इसके अलावा उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकती है, उसके अलावा किसी अदालत के अंदर नहीं हो सकती। इस काले कानून के खिलाफ तमाम जो वकला हैं और तमाम जो सहाफी कम्युनिटी है वो एक पेज के ऊपर है और इस हवाले से सहाफी एसोसिएशन भी बनी है, एंकर एसोसिएशन कह सकते हैं, और वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया, दरखास्त दायर कर दी है। कौन से सीनियर सहाफी हैं जो अदालत के अंदर गए और उन्होंने इसको चैलेंज किया, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, 8 फरवरी के जो रिग्ड इलेक्शन थे, धांधलीज़दा इलेक्शन थे, जिसको पहले कई दफा बहुत सारे अदारे जो हैं वो इसको चार्जशीट कर चुके हैं। ऐसे ऐसे सबूत सामने आए, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन सामने आई कि जिसके बाद ये इलेक्शन मुकम्मल रिग्ड और फ्रॉड महसूस होते हैं। उसके हवाले से एक और भी रिपोर्ट सामने आ गई है और ये अदारा है पतन, आपने सुना होगा, पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक जामिया रिपोर्ट रखी है सामने और उसके मुताबिक पंजाब के अंदर और सिंध में, कराची के अंदर जिस बड़े पैमाने के ऊपर बेजाब्तियां हुई हैं, धांधली हुई है और कितना टर्न आउट रहा, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए रिजल्ट चेंज करने के लिए, इसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। जिसके बाद तमाम हुकूमती ऐवानों के अंदर भी एक नया सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो गया है और चार्जशीट कर दिया गया है 8 फरवरी के इलेक्शन को। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नई तैनातियां होने जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। एक तो नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तान की तारीख का धांधलीज़दा इलेक्शन था, फ्रॉड इलेक्शन था। बिलाखिर उनकी मुद्दत खत्म हो गई है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इस वक्त वो रिटायर्ड हैं। लेकिन चूंकि अभी नए नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका, नई तैनाती नहीं हो सकी, तो जब तक नया नाम सामने नहीं आएगा, नोटिफाई नहीं होगा, तो वही काम करेंगे बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके अलावा जो 4 सूबों के सूबाई मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी रिटायरमेंट हो चुकी है, उनके हवाले से भी नई तैनातियां होनी है। तो इसका तरीकाकार आपको मालूम है कि दोनों यानी कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों बैठती है और दोनों की तरफ से कुछ नाम दिए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बिलाखिर एक नाम के ऊपर जो है वो फाइनल टिक लगा दिया जाता है, उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नाम सामने आए वो भी जरा आपको बताते हैं। आज ARY टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर्स की तकर्री पर मुशावरत शुरू कर दी है। इमरान खान से मुशावरत के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम दिए हैं उनमें कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हैं, उनके नाम दिए गए हैं। अब उनमें जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है एमन नवाज सुखेरा, बहुत ऑनरेबल वक्त उन्होंने गुजारा, रिटायर्ड हो गए 21वें ग्रेड से, बड़े ब्यूरोक्रेट थे, पूरी सर्विस के दौरान कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं लगा करप्शन का, बेजाब्तगी का। तो एक तो उनका नाम भी दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसके अलावा कुछ और रिटायर्ड जजेस के नाम दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, उन्होंने नाज़रीन जो नाम दिए हैं उनमें एक तो साबिक जज हैं नासिरुल मुल्क साहब और एक और साबिक जज हैं तसद्दुक जिलानी साहब, उनके नाम की भी बाज़गश्त है। लेकिन जिस नाम के ऊपर वो इत्तेफाक कर रहे हैं और इत्तेहादी हुकूमत ये कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको होना चाहिए, वो है जी साबिक चीफ जस्टिस
काजी फायद ईसा साहब, उनके नाम के ऊपर वो जोर लगा रहे हैं कि जी काजी फायद ईसा साहब को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए। अब नाजरीन, अभी चूंकि फैसला इसके ऊपर नहीं हो सका, ये बाजगश्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इसको रोकने की कोशिश करती है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन अगर काजी फायद ईसा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाते हैं और वो दफ्तर उनको मिल जाता है बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये पाकिस्तान की तारीख का शायद स्यातरीन फैसला होगा मौजूदा हुकूमत का और ताकतवर लोगों का। उसकी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये आती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। जो 5 साल के बाद लोगों को हक मिलता है वोट डालने का, और अगर वो इलेक्शन ही फेयर ना हो, इलेक्शन ही तब्दील कर दिया जाए, तो फिर उस अदारे का फायदा क्या है, फिर उस पोजीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने का फायदा क्या है। लेकिन माजी करीब के अंदर हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब उस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस 8 फरवरी के इलेक्शन को, उस रिग्ड इलेक्शन को प्रोटेक्ट किया, उसमें सहूलतकारी की, आप डे 1 से देख लें कि बल्ले का निशान छीन लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और दूसरी तरफ जो है वो आरओज वो लगा दिए गए जो ब्यूरोक्रेसी से थे। फिर कुछ लोगों को इजाजत नहीं दी गई इलेक्शन लड़ने की। फिर जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां की गई, कार में मीटिंग नहीं करने देते थे, और पोलिंग डे के ऊपर पोलिंग कैंप्स नहीं लगाने दिए गए। फिर जब पोलिंग हो गई तो जब रिजल्ट रोक लिए गए, फॉर्म 47 के रिजल्ट आ गए, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स ने जो काम करना शुरू किया उसको रोक दिया गया काजी फायद ईसा की तरफ से। तो ये तमाम तर जो चीजें थी, जो प्लान के अंदर वो शामिल थे, फिर एग्जीक्यूट भी उसको किया गया, ये तमाम जो सहूलतकारी की गई, इसके ऊपर स्टैंप लगाई गई, उसको प्रोटेक्ट किया गया, वो काजी फायद ईसा साहब ने किया था। लेकिन वो उस वक्त इलेक्शन कमीशन में नहीं थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो आप अंदाजा करें कि अगर आप वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, वो सरबराह बन जाते हैं इस इलेक्शन प्रोसीजर के, उनके हाथ में होगा कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं, तो फिर क्या ही रिजल्ट होंगे, क्या ही लोगों के वोट का हक होगा, और क्या ही लोग जो है वो वोट दे सकेंगे, उस वोट की कोई अहमियत होगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख का कोई स्यातरीन दिन होगा अगर ये फैसला होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है वो काजी फायद ईसा हो। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर जो है वो पूरा जोड़ तोड़ कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएं। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। चंद दिन बड़े अहम है अगले, उसमें फैसला होगा। अगर तो ये फैसला आता है तो ये शायद कोई मुनासिब फैसला नहीं होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, जमहूर के लिए, वोट के लिए, वोट के प्रोसीजर के लिए, और इंतखाबात के लिए तमाम तर जो प्रोसीजर है वो मशकूक हो जाया करेगा। ये सूरत हाल है जी इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के हवाले से। दूसरी जो नाज़रीन खबर है वो ये है कि जी एंकर एसोसिएशन जो है उसकी जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीका एक्ट को चैलेंज कर दिया गया है, दरखास्त दायर कर दी गई है। और इसके हवाले से जो खबर है वो ये है कि जी सीनियर सहाफी हैं हामिद मीर साहब, उसके अलावा नसीम ज़ाहिरा साहबा, अदनान हैदर साहब और अमीर बाज साहब, उन्होंने पीका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं रियासत अली ज़ाद, उनकी तवस्सुस से उन्होंने इस पीका एक्ट को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और दरखास्त दायर कर दी गई है। और चूंकि पीका एक्ट एक काला कानून है और इसके जरिए जो है वो आजादी इजहार राय को बंद कर दिया गया है, सहाफियों को बोलने की इजाजत नहीं है, जुर्माने होंगे 20-20 लाख रुपए, 3-3 साल कैद होगी, अजीब किस्म का एक क्रैकडाउन हो जाया करेगा। और इस काले कानून के खिलाफ तमाम सहाफी जो हैं वो यकजुबान हैं और एहतजाज भी बड़े पैमाने के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया गया है। अब कभी उम्मीद है बतौर सहाफत के तालिब इल्म के मैं भी ये समझता हूँ कि इसको कालादम करार दिया जाना चाहिए, स्ट्राइक डाउन कर दे अदालत इसको। लेकिन इसके ऊपर आप देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अदालत क्या फैसला करती है और सहाफी इस हवाले से क्या डट के खड़े रहते हैं और क्या अगला लाया अमल इख्तियार करते हैं। तो ये भी बड़ी अहम खबर होगी। इस हवाले से फिर जो भी तफसीलात होंगी वो आपके सामने जरूर रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन जो पतन है, पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 8 फरवरी के जो रिग्ड इलेक्शन थे उनको दोबारा से चार्जशीट कर दी है। ये रिपोर्ट इसलिए आई कि कल के दिन जो है वो 1 साल मुकम्मल हो जाएगा इन इंतखाबात को, लेकिन इसके हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फाल नहीं हो सके, वो काम नहीं कर रहे। जो लोग हारे हुए थे उन्हें जितवा दिया गया और फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमतें खड़ी हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऑडिट नहीं हो सका, कोई भी फैसला नहीं आ सका इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। तो इस हवाले से जो पत्तन ने रिपोर्ट नाज़रीन जारी की है वो बड़ी दिलचस्प है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली के 64 नए जराये का इस्तेमाल किया गया। अब ये कौन से 64 नए जराये हो सकते हैं, किसने ये तैयार किए होंगे, किसका ये प्लान होगा, कौन सा इतना जीनियस माइंड होगा जिसने ये तैयार किए होंगे, उसका भी अल्लाह ही हाफिज है। पतन की रिपोर्ट के मुताबिक के जी कुछ हलकों में
वोटर टर्नआउट 100% से भी ज्यादा रहा। यानी कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो टर्नआउट 40 से 45% के दरमियान होता है हमेशा। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये लिखा गया है कि जी टर्नआउट जो है वो 100% से भी ज्यादा रहा। यानी कि अगर कहीं पे रजिस्टर्ड वोटर 2.5 लाख हैं तो 2.5 लाख ने वोट कास्ट कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर इस पतन रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि जी पंजाब और कराची में इस हवाले से रुझान ज्यादा पाया गया। तो ये वाज़ेह बात है, कराची की तमाम 20 से 22 सीटें जो है वो एमकेएम को दे दी गई, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सीटें दे दी गई। तो ये पतन ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने लिखा है कि सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन वेबसाइट के ऊपर नताइज जारी नहीं कर सका। तो ये जो रिपोर्ट पतन की तरफ से सामने आई, इसने दोबारा से 8 फरवरी के इंतखाबात को चार्जशीट कर दिया है। ये जो रिग्ड इलेक्शन था, ये मौजूदा हुकूमत से पीछे नहीं हट सकता, उसके गले का तोक बनेगा। हर बार ये बात की जाएगी, इस इंतखाबात का जिक्र किया जाया करेगा। लेकिन देखते हैं कि क्या अदालती निजाम इसको प्रोटेक्ट करता है या कोई इलेक्शन कमीशन दोबारा से कोई नए ट्रिब्यूनल अनाउंस करते हैं, ट्रिब्यूनल फाल होते हैं, वहां से क्या फैसले आते हैं इलेक्शन का, क्या नतीजा दोबारा से सामने आता है, या लोगों के आवाज को ऐसे ही दबा दिया जाएगा, जमहूर की आवाज को, वोट की आवाज को ऐसे दबा दिया जाएगा, ये भी अब देखना पड़ेगा। तो ये 3 बड़ी अहम खबरें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इस तमाम सूरत के हवाले से अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगा कीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेजबान अजीज शाह नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।